नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सबको कुछ रहस्यमय जगहों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। द कोंका ला पास इन लद्दाख। यह क्षेत्र भारत और चीन की विवादित सीमा में स्थित है और वास्तव में दुनिया में सबसे दुर्गम स्थान है। 1962 में दोनों देशों की सेनाएं एक तीव्र संघर्ष में लगी हुई थी। इसके बाद चीन और भारत दोनों ने एक समझौते में प्रवेश किया, जिसके अनुसार किसी को भी क्षेत्र में गश्त करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन दूर से इस पर नजर रख सकते हैं। इसके बाद एक लोकप्रिय धारणा तैर गई कि लद्दाख में कोंगा ला दर्रा यूएफओ का एक गुप्त आधार है। यह क्षेत्र हमेशा अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के कारण एक आदमी की भूमि नहीं रहा है और यही कारण है कि यूएफओ ने इसे अपने परिचालन आधार के रूप में चुना है। कथित तौर पे कई ने इन यूएफओ को देखा है और भारतीय और चीनी दोनों सरकारें इन घटनाओं से अवगत हैं। 2006 में गूगल मैप्स ने भी कुछ ऐसी रहस्यमय तस्वीरों से दुनिया को चकित कर दिया था, लेकिन आज तक यह पूरा मामला रहस्यमय और अस्पष्ट है। अब बात करते हैं मास बर्ड आत्महत्या जटिंगा आसाम की। जटिंगा आसाम एक छोटा सा गांव है और यहाँ के लोग एक ऐसी घटना का अनुभव करते हैं जो अभी तक रहस्यमय है। उक्त घटना सामूहिक पक्षी आत्महत्या है और यह घटना हर साल सितंबर और नवंबर के महीनों के बीच में होती है। सैकड़ों स्थानीय और प्रवासी पक्षी उड़ते हैं और स्पष्ट रूप से बिना किसी कारण के इमारतों और पेड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस घटना को अभी भी वैज्ञानिक द्वारा हल नहीं किया जा सका है और स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बुरी आत्माओं की करतूत है। यह जटिंगा को एक खौफनाक गंतव्य बनाता है, जहां लोगों के लिए एक रहस्य छुपा हुआ है। अब हम बात करते हैं लेक ऑफ स्केलेटन्स की। रूपकुंड झील समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर है और इसे कंकालों की झील के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में कंकाल के अवशेषों को पहली बार देखा गया था, जब कठोर गर्मियों में बर्फ पिघलने लगी थी। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने भारी संख्या में मानव कंकालों को बेतरकीब ढंग से झील के किनारे पर तैरते हुए देखा। प्रारंभ में कंकालों को उन जापानी सैनिकों के अवशेष माना जाता था जो युद्ध के दौरान मारे गए थे, लेकिन 2004 में इस सिद्धांतों को एक झटका मिला। 2004 में यह पता चला कि अवशेष 850 ईस्वी पूर्व के हैं। तब से इस घटना को समझाने के लिए कई सिद्धांतों को सामने रखा गया है, लेकिन अभी भी इसका जवाब कोई नहीं दे पाया है। अभी भी इन अवशेषों को गर्मियों के दौरान देखा जा सकता है, जब बर्फ पिघलने लगती है। अब हम बात करते हैं ज्ञानगंज की। ज्ञानगंज अमर लोगों का शहर। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? प्राचीन भारत में इस तरह के रहस्यों का होना आश्चर्यजनक है। वास्तव में हिमालय से जुड़ी कई रहस्यमय चीजें हैं जो क्षेत्रीय सीमाओं के कारण हैं। प्राचीन तिब्बती और भारतीय कहानियों के अनुसार इस जगह को रहस्यमय अमर प्राणियों का शहर कहा जाता है। लोग यहाँ नहीं जा सकते हैं या इसके अस्तित्व के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इसके अलावा यह माना जाता है कि इस जगह ने खुद को इतना अच्छे ढंग से परिभाषित किया है कि कोई भी आधुनिक तकनीक आपको इस तक पहुँचने में मदद नहीं कर सकती है। कई महात्माओं और साधुओं का मानना है कि इस स्थान पर व्यक्ति परम ज्ञान और शांति की प्राप्ति करता है। अब हम बात करते हैं रॉयल ट्रेजर जयगढ़ फोर्ट की। जयगढ़ किले का रहस्य इतिहास आपको आश्चर्यजनक कर सकता है।
यदि ऐसी चीजें वास्तव में संभव हैं, किले में पहियों पर सबसे बड़ी तोप है और इसके रहस्यमय किस्से भी हैं। विश्वास के अनुसार अकबर के रक्षा मंत्री मान सिंह एक सफल मिशन के बाद अफगानिस्तान से लौटते समय इस किले में युद्ध की लूट को छिपाते थे। 1977 में किला एक बार फिर से सुर्खियों में आया। भारत में आपातकाल के चरम के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किले को गहन खोज करने का आदेश दिया। एक गुप्त सूचना के बाद इस खोज को अंजाम दिया गया कि किले में पानी की टंकियों का इस्तेमाल मुगल खजाने को छिपाने के लिए करते थे। हालांकि खोज अभियान के दौरान कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसे व्यापक प्रचार मिला और रहस्य अभी भी नहीं सुलझा है। चलिए अब बात करते हैं सोन भंडार गुफा की, जो कि बिहार में स्थित है। धन का द्वार। यह कथा बिहार के सोन भंडार गुफा से जुड़ी है। गुफा को एक विशालकाय चट्टान कहा जाता है। माना जाता है कि यह बिंबिसार के धन की जमाखोरी थी, जो मगध नरेश था और जिसे खजाना इकट्ठा करना बहुत पसंद था। ऐसा हुआ कि बिंबिसार की पत्नी ने इस गुफा में खजाने को छुपा दिया। जब राजा को उसके बेटे ने कैद कर लिया, आपको शंख लिपि में शिलालेख दीवार पर उत्कीर्ण मिलेगा। यह माना जाता है जो कोई भी शिलालेखों की व्याख्या करता है वह कथित तौर पर खजाने के लिए द्वार खोल देगा। इस डोरवे को खोलने की गतिविधि को एक बार अंग्रेजों ने अपनी तोप के गोलों से आजमाया था। परिणाम कुछ इस तरह हुआ था कि अंग्रेज असफल रहे थे और वे केवल दीवार पर एक बड़ा काला निशान छोड़ने में सफल रहे, जो आज भी दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं जोधपुर बूम की। 18 दिसंबर 2012 को जोधपुर निवासी सदमे में थे। अचानक आई तेज आंधी ने जोधपुर के लोगों को चौंका दिया। कुछ भी नहीं लगाया जा सकता, केवल इस अर्थ में कि कहीं से कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जैसे कि वायुयानों के कारण होने वाली ध्वनि की गति। शहरवासी चिंतित हो गए और इधर उधर पूछने लगे, लेकिन किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दिया। कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ और कोई विस्फोट नहीं हुआ था। इसलिए यह रहस्यमय है आज भी कि जोधपुर बूम के साथ जुड़े हुए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इस प्रकार यह अभी भी देखा जाना है कि क्या यह मामला कभी हल हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कई रहस्यमय चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।